BlackRock and Jio working together, they have started the mutual funds. 3 म्यूचुअल फंड उन्होंने लॉन्च किए हैं, अभी तक डेब्ट फंड्स में ही हैं. Soon they are trying to go into equity mutual funds. I have made a proper report out of it कि कैसे ये ब्रोकर इंडस्ट्री को पूरा डिसरप्ट करके रख देगा. बिग प्लेयर्स लाइक Zerodha, Grow, उनको कैसे ये compete कर सकता है एंड व्हाई इट इज डेंजरस फॉर ब्रोकर्स लाइक देम, और इससे बेनिफिट भी क्या होगा. तो ये हम डिस्कस करेंगे. इसके अलावा हाउ टू परचेज म्यूचुअल फंड्स ऑफ जियो, ये कैसे परचेज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा. और अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस इज सुपर इजी, बहुत इजी है, एंड यू कैन, आई मीन, इट विल चेंज योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स ब्रोकरेज. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Alright, so here's the report. Let's discuss it in detail कि how Jio and BlackRock can disrupt the India brokerage, right? So Jio के पास ऑलरेडी बहुत सारा डेटा है, राइट? उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे कनेक्शंस हैं, नेटवर्क्स हैं, एंड उनके पास बहुत सारा डेटा है. दे कैन रीच टू दैट काइंड ऑफ पीपल जिन्होंने कभी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री देखी भी नहीं है, जिन्होंने कभी स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री देखी भी नहीं है, राइट? तो अभी क्या हो रहा है कि पहले जो टीयर 1 टीयर 2 सिटीज़ के लोग हैं, दे आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट एग्रेसिवली इनटू द मार्केट्स, इनटू द म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स. बट अब क्या होगा, रूरल एरिया के भी काफ़ी लोग इसमें एंटर करेंगे. वाई? बिकॉज ये डिसरप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उनमें ब्रोकरेज दे आर ट्राइंग टू कीप इट जीरो. अब सेबी ने एक्चुअली अलाउ नहीं किया है, देयर इज नो जीरो ब्रोकरेज, इट इज़ नॉट अलाउड. तो वो क्या कर रहे हैं कि ₹1 का ब्रोकरेज रख रहे हैं एज पर द रूमर्स, राइट? अभी तक कोई फिक्स्ड उन पर अपडेट नहीं आए हुए हैं. बट उसके पहले समझने का ट्राई करते हैं कि ब्रोकरेज का लैंडस्केप कैसे चेंज हुआ था. यहाँ हम देखेंगे कि पहले जो आई मीन 15-10 ईयर्स बिफोर जो ब्रोकरेज थी वो बहुत ज़्यादा हाई होती थी, राइट? उसको डिस्काउंट ब्रोकरेज नहीं बोलते थे, मेन स्ट्रीम ब्रोकरेज होती थी. शेयर खान, एंजल ब्रोकिंग, उनके एक एजेंट्स होते थे, ब्रोकर्स होते थे. अभी क्या हो गया, डिस्काउंट ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा है, राइस ऑफ डिस्काउंट ब्रोकरेज, राइट? तो उसका लैंडस्केप अगर हम देखेंगे तो ग्रो इज करंटली लीडिंग विद 25% मार्केट शेयर, विच आई एम सरप्राइज. मुझे लगा Zerodha था, बट एज पर द रिपोर्ट्स इट्स ग्रो. उसके बाद Zerodha, देन एंजल वन, अपस्टॉक्स, 5 पैसा एंड अदर्स, राइट? तो ये जो टॉप 3 इनमें वो हैं कंपटीटर्स इंटर मार्केट्स में, इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है. वाई? बिकॉज जियो इज इनटू द मार्केट्स. तो उनके स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे उनके पास ऑलरेडी 475 मिलियन सब्सक्राइबर्स का बेस है. उनको कोई खर्च करने की ज़रूरत नहीं है. दे जस्ट हैव टू प्रमोट इट ऑन देयर ऐप. ईमेल से उनको प्रमोट कर सकते हैं. इट्स वेरी इजी टू ओपन एन अकाउंट एज वेल. उसके बारे में हम बात करेंगे, राइट? तो डायरेक्ट ओनली मॉडल है, अल्ट्रा लो कॉस्ट. मतलब इसमें बेसिकली जो ब्रोकरेज है वो भी नियर जीरो रखने का ट्राई कर रहे हैं, जस्ट लाइक आई मैंशनड, राइट? ब्लैक रॉक का ऑपरेशनल स्केल बहुत हाई लेवल पे है. तो ऑलरेडी हमारे पास एक ज़्यादा बेसिकली रीच भी है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, चैनल्स भी हैं, और एक्सपर्ट्स भी हैं जो ब्रोकरेज में एक्चुअली हेल्प कर सकते हैं, राइट? तो एंड टू एंड इकोसिस्टम पूरा इनका बना हुआ है, राइट? अब डिस्ट्रप्शन कैसे होगा इसमें? देखो, जैसे सिम कार्ड की इंडस्ट्रीज़ में, जैसे टेलीफोन इंडस्ट्री में उन्होंने एक डिस्ट्रप्शन लाया था कि पूरा पैकेज ही चेंज कर दिया, ईयरली पैकेज बना दिया, डेटा का कोई अलग प्लान नहीं है. नाउ देयर इज नो चार्जेस फॉर कॉल्स, ओनली चार्जेस फॉर डेटा एंड कॉल्स कंबाइंड. ऐसा उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया. स्टार्टिंग में आके फ्री दे दिया, जिसकी वजह से जियो सिम पूरे इंडिया में लोग ले रहे हैं. सिमिलर टू दैट दे कैन डू इट इन फाइनेंस एज वेल, दे कैन डू इट इन ब्रोकरेज एज वेल. दे कैन श्रिंक ब्रोकरेजेस जो बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है. डिस्काउंट ब्रोकर्स को अपने जो वो है ब्रोकरेज वो बहुत कम करना पड़ेगा, नियर टू जीरो. तो उनका बेनिफिट थोड़ा सा यहाँ हिल जाएगा, राइट? दे ट्राई टू डू समथिंग एल्स. उनको भी अपना ब्रोकरेज, जैसे एयरटेल ने अपने प्राइजेस कम कर लिए, वोडाफोन आइडिया ने अपने प्राइजेस कम कर लिए बिकॉज ऑफ जियो. सिमिलरली Zerodha, ग्रो, इनको भी अपने प्राइजेस काफ़ी नीचे करने पड़ेंगे, राइट? तो ब्रोकरिंग इनका जो बिजनेस है वो सीमलेस ऐप बेस्ड आउटबोर्डिंग है. इनके ऐप में बेसिकली यू जस्ट हैव टू डाउनलोड जियो ऐप, और वहाँ पे आप इन्वेस्ट में क्लिक करोगे तो जियो और ब्लैक रॉक का एक लोगो खुल के नया सा एक पेज खुल जाएगा, एंड इट्स ईजी, इट्स 5 मिनट प्रोसेस. वो भी उसके बारे में आपको बताऊंगा. बट एज ऑफ नाउ मुझे यही देखना है कि कितना ईजी ये लोग अचीव कर पाते हैं ये गोल को, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ डेटा. और इससे एक बेनिफिट हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ तक भी अब ये ऐप जा पाएगा. वी कैन गेन सम मोर ग्रोथ व्हेन इट कम्स टू इंडिया. वॉल्यूम भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड, राइट? उससे इनडायरेक्ट सेक्टर्स, मतलब जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, लाइक रेगुलेटरी सर्विसेज, उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है. जो एक्सचेंजेस हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है. तो BSE उसमें वॉल्यूम बढ़ेगा, NSE उसमें वॉल्यूम बढ़ेगा, CAMS, CDSL उसमें ज़्यादा ग्रोथ आने के चांसेस हैं, बिकॉज और भी वॉल्यूम ज़्यादा इसमें हमें बढ़ने देख सकता है. तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड्स अभी उन्होंने लॉन्च किए हैं. तो दे हैव लॉन्च ओनली 3 म्यूचुअल फंड्स. अभी ये बेसिकली डेप्थ फंड मार्केट्स में ही हैं, दे आर नॉट गोइंग इनटू इक्विटी मार्केट्स एज ऑफ नाउ. बट ये भी इन कमिंग 3 to 6 मंथ्स उनका प्लान है कि वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आ जाएंगे. ऑलरेडी दे हैव कलेक्टेड अ लॉट ऑफ मनी. उनका जो NFO आया था उससे काफ़ी पैसे ये लोग कलेक्ट कर चुके हैं. नाउ लेट्स गो एंड लेट्स सी कि इनके म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं.
राइट, तो यहाँ पे आपको बस जियो फाइनेंस का ऐप ओपन करना है। यू कैन सिंपली डाउनलोड इट फ्रॉम योर अपना ऐप स्टोर या प्ले स्टोर, कहीं से भी। यहाँ से आप इंश्योरेंस, बैंक्स में जाना, कहीं भी चल जाना, यहाँ पे यू कैन इजीली गो टू लोन्स एंड यहाँ पे आपको सब देखने मिल जाएगा कि कैसे इसमें इन्वेस्ट करना है। नाउ इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, सी क्विक एक्शंस। यहाँ पे आप इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स करोगे तो एक वेलकम का वो आएगा जहाँ पे आई गेस यू जस्ट हैव टू, हाँ ठीक है, देखो अब ये उनके 3 म्यूचुअल फंड्स हैं जो इन्होंने जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। दीज आर द 3 म्यूचुअल फंड्स, वन इज़ जियो ब्लैक रॉक लिक्विड फंड, दूसरा है मनी मार्केट फंड एंड तीसरा है ओवरनाइट फंड। वेरी लो रिस्क, पार्क एंड अर्न। यहाँ पे आपको सारा डेटा देखने मिल जाएगा, हाउ इजी इट इज़ टू ओपन अ अकाउंट इन इट। एनएफओ क्लोज हो गया था जुलाई 2 को, नेक्स्ट एनएफओ भी अनाउंस सून। तो यहाँ पे एनएफओज में आएंगे, उसमें आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। एनएफओ जब न्यू म्यूचुअल फंड लिस्ट होता है तब आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो डायरेक्टली। तो ये फंड्स हैं अभी, इसमें अगर आप इन्वेस्ट में क्लिक करोगे तो यू जस्ट हैव टू ऐड द अमाउंट, यू कैन जस्ट क्रिएट अ सिप एंड यू कैन डायरेक्टली इन्वेस्ट। देखो मेरा फोलियो बना हुआ है, तो आपका भी एक फोलियो बन जाएगा एंड आई एम नॉट इन्वेस्टिंग वाया दिस ऐप एनीवे। तो आप इसमें बेसिकली वाया दिस फोलियो यू कैन इन्वेस्ट एंड यू कैन इन्वेस्ट इन डेप्थ फंड्स दिस वे।